ये तो मेरी क्लास नहीं है सर। वहां सामने से मुड़ते ही क्लास आ जाएगी। जाओ जाओ। ये सीईओ को क्या हुआ? रुकिए, मैं उठा देता हूँ। हटो यहाँ से, मेरी बुक चोरी मत करो। जियोन, लाओ मुझे दे दो। पर मैं क्लास जा रही हूँ, कल मेरा मॉक एग्जाम है। चलिए, मैं आपको क्लास ले चलता हूँ। तुम्हें पता है कहाँ है? हाँ, अच्छी तरह पता है। जियोन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? बताओ। हॉस्पिटल ले चलते हैं, पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मैं ले जाऊंगा, तुम रहने दो। चलो। एक मिनट रुको। आ जाओ। तुम ठीक तो हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? डॉक्टर किम से अपॉइंटमेंट ली है, बस वहीं जा रहे हैं। नहीं, घर चलो। हॉस्पिटल चलते हैं, प्लीज। मुझे घर जाकर आराम करना है। घर चलो। डॉक्टर भी यही कह रहे थे और मैंने भी पढ़ा कि अगर ये ड्रग नहीं लेगी तो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी। देखो, घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना। कोई इंसान इतना घटिया हरकत सोच भी कैसे सकता है? वो उसका पति है, उसका सब कुछ है। हाँ, पर हमें अनजान होने का नाटक करना है। तुम्हारी बहन भी तो यही कर रही है ना। हम उसका पर्दाफाश करेंगे, लेकिन सही समय आने पर। तो चुपचाप बैठी रहूं? अपनी कंपनी को तुम फिर से खड़ा करने पर ध्यान दो। मुझे आराम करना है। यहां कैसे करोगे? ऐसा है तो घर चलो। तुम चलो, मैं बाद में मिलूंगी। ठीक है। उस वक्त जब तुम एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आए थे, तब भी तुम्हें पता था? ओके।
बेकार में जिद मत करो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। कभी कभी मुझे इस तरह के दौरे पड़ने लगते हैं। अरे ये तो मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अगर हॉस्पिटल नहीं गए तो इलाज कैसे होगा? बेकार में ये सब अकेले सहने की जरूरत नहीं है। मैं हॉस्पिटल भी गई थी। तो क्या कहा डॉक्टर ने? ये सब क्यों हो रहा है? ये शायद इस ड्रग का साइड इफेक्ट है। ये ड्रग लेना बंद कर दिया है, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जीवो ने भी ये देख लिया ना? उसके सैंडल भी मैंने। हाँ वही थी। उसे बताना भी बहुत जरूरी है। सब हैरान रह गए थे। मैं बता दूंगी। वैसे वो रिपोर्टर कंपनी में क्या कर रहा था? मैंने बुलाया था उसे। तुम्हें क्या काम था? मुझे कुछ पता करवाना था। पहले उससे कॉल कर लेती हूँ। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी ना। हाँ, अगर क्योंकि नहीं होता तो मैं आज भी वो ड्रग ले रही होती। शुक्र है उसने मुझे बचा लिया। हाँ। मुझसे नाराज हो? हाँ। नहीं तो। तब तुम डर रही होगी ना? मुझे कुछ पता नहीं था और इंग्लैंड की जिद पकड़ी बैठी थी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं भाग रही थी। तुम्हें रोकना था तभी तो उसे तुम्हारे पीछे भेजा। जियोन, मैं सब संभाल लूंगी। सब ठीक हो जाएगा। अब तुम ज्यादा टेंशन मत लेना। तुम बस आराम करो, टाइम से खाओ, टाइम से सो जाओ और जल्दी ठीक हो जाओ। भरोसा रखो, एक बार जो मैं ठान लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ। जानती हूँ। डैड कहा करते थे अगर जीवू ने कहीं दिमाग लगा दिया तो 10 आदमी मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। जियोन, उसे तलाक दे दो। मुझे तलाक अभी नहीं देना। रोज उसे कैसे बर्दाश्त करती हो? उसे तलाक देने के लिए अभी कोई ठोस वजह नहीं है। सबके सामने ऐसा बनता है जैसे दुनिया का सबसे अच्छा पति हो। इंतजार कर रही हूँ, जब उसका वक्त आएगा वो अपने आप हमारे सामने घुटनों पर गिर जाएगा। क्योंकि की कोई गलती नहीं है जीवो। असल में मैंने ही उसे कहा था जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में कुछ ना बताए। मेरी जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी ही उसे भी है। हाँ क्या अंकल? जीवू सो रही होगी, लाइट्स बंद है। अंकल कहीं वो पी तो नहीं रही होगी? मैं जाकर देखूं? नहीं, घबराओ मत, जियोन उसी के साथ है। तुम भी चिंता छोड़ो और थोड़ी देर आराम कर लो। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। मैं भी देखने ही आया था, सब ठीक है। चलो बाय। हाँ। मैनेजर ई, हाँ लगता है किसी की लाइफ में थोड़ी गड़बड़ चल रही है। नहीं, सब ठीक है। तो चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? अरे सब ठीक है। अच्छा, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए चलोगे? बहुत पहुंची हुई रीडर है। नहीं, आप ही जाइए। मुझे ले चलिए ना। तुम वहाँ क्या करोगे? अमीरों को इसकी क्या जरूरत? कौन अमीर? कुछ भी। सर जी,
थोड़ी कॉफी हो जाए? हाँ चलते हैं। क्यों अंदाए का फोन आया था। क्या बोली? लगता है उसे मुझसे कुछ बात करनी है। मुझे डर क्यों लग रहा है? एक काम करो, उससे मिलने चलते हैं। अरे क्यों मरवा रहे हो, अकेले ही जाओ ना। क्या पता मुझे देखकर मूवी ना खोले। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है सर। यार पूरा रायता फैल गया। बाप रे, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी कड़वी है, थोड़ी चीनी डालो। अरे इससे अच्छा तो मैं जाकर नीम की यार पत्ती चबा तुम्हें लूं। देखते ही मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे क्यों हो तुम? वैसे तुम क्या गड़बड़ की बात कह रहे थे? जारिम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कंपनी। ले सारी पी। अरे भाई मैं बस फैक्ट्स चेक कर रहा हूँ, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? आर्टिकल लिखोगे? क्या हुआ? क्या बात है? जाओ तुम जाकर अपना काम करो, जाओ। मुझे क्यों भगा रहे हो यार? बड़ों के बीच में बच्चों का क्या काम है? हाँ, मैं तो निकलो। ठीक है, जा रहा हूं। मैं कुछ नहीं सुन रहा। आर्टिकल लिखने से पहले सीईओ के डॉक्टर का इंटरव्यू ले लो, ठीक है? सच में डिमेंशिया है? ये जाके डॉक्टर से पूछ लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे उस खानदान के दामाद हो। तुमने अपनी साली साहिबा के डॉक्टर से भी बात कर ली? तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हाँ हूँ? हाँ, सब सुन लिया। अगर दामाद बन जाओ ना तो जारिम पीआर टीम में नौकरी दिलवा देना। प्रेस रिलीज में मेरा कोई जवाब नहीं। दिमाग घास चढ़ने गया क्या? अरे सुनो तो। अरे कहाँ चल दिए? नाराज हो गए क्या? अरे भाई ऐसा भी क्या गलत बोल दिया मैंने? सुनो तो सर जी। मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हो। हमें बहुत कुछ करना है। कल अपनी बहन से बात की थी ना, तो क्या कहा उसने? ध्यान रखना, उसके सामने अनजान बने रहने का नाटक करना है। कह रही थी कि फिक्र मत करना, और आपसे बात करने को कह रही थी ताकि आपसे और सीख सकूं। उसे आराम करने के लिए कहा था और देखो उसे कंपनी की पड़ी है। सही कहा। लुकास का बताओ, उससे बात चल रही है ना? कंपनी में उथल पुथल है और ये तब तक नहीं थमेगी जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आती। ऑफिस के लोग तुम्हारी बहन के बारे में काफी बातचीत कर रहे थे। ऐसे में कुछ भी गलत हुआ तो जारिम फर्श पर आ जाएगा। कांगमिन वो काफी टाइम से कंपनी को बेचने की फिराक में है। उसी ने मीडिया को छोजे नियॉन की खबर दी थी। मुझे भी इसी बात की फिक्र है, पर क्या करूं, लोग मुझ पर शक करते हैं क्योंकि मैंने हमेशा मुसीबतें ही खड़ी की है। आपकी मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमें कंपनी को बचाना ही होगा। मैं तो हमेशा ही खड़ा हूं। खैर तुम किसी बात की टेंशन मत लेना, मैं सब संभाल लूंगा। जी, अगर हम रोआ को वापस ले आए तो शायद जियोन को थोड़ा बेटर फील होगा। यहाँ भी कई बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। अगर रोआ उसके पास रहेगी तो जियोन को। क्या बढ़िया आइडिया है। यही समझदारी पहले दिखाती तो तुम्हारी बहन बीमार नहीं पड़ती। तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा। देर आई दुरुस्त आई। अच्छा टाइम फिर आएगा। ससुर जी आज बहुत खुश होते हैं। डिनर नहीं करना या कर लिया? हल्का फुल्का। तुमने? मैंने भी फुल्का हल्का।
तुम मुझसे नाराज हो ना जीवू? मैं अपनी फीलिंग्स समझा नहीं पाऊंगी। तुम्हारा एहसान मानूं या नाराजगी दिखाऊं? माफ कर दो यार। कहाँ हो तुम? यहीं पर हूं। बहुत कमजोर दिख रही हो। टाइम पे खाना नहीं खाती? कब से यहाँ नीचे ही खड़े हो? ऑफिस के बाद से यहीं हूं। क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैं अपनी ही दुनिया में खो गई थी तब तुम मेरी बहन का साथ दे रहे थे और उसके साथ खड़े हुए थे, पर तुम्हारा एयरपोर्ट आकर मुझे रोकना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तब तक लगता था तुमने मुझे प्यार के खातिर आकर रोका था, पर तुम तो मेरी बहन के कहने पर आए थे। तुम्हें जबरदस्ती मुझे रोकने भेजा गया था। मुझे पता है ये अब सोचकर कोई फायदा नहीं है। मैं मतलबी हूं, बस अपना सोच रही हूं। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो। जब तुम्हें रोकने आ रहा था तब बस यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ जीवू की बहन की बीमारी का बहाना मिल गया, वरना मैं किस बहाने से जाकर तुम्हें एयरपोर्ट पर रोकता। मैं हर कीमत पर तुम्हें रोकने का मौका ढूंढ रहा था। मतलब ही मैं था जो बीमारी में मौका ढूंढकर चला आया, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे हर कीमत पर तुम्हें रोकना था। और देखो आज तुम फिर से मेरे साथ हो। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अगर ये प्यार नहीं है तो तुम ही बताओ क्या है। तो दूर क्यों हो? मैं डर गई थी। तुम सोच भी नहीं सकती मैं इतना प्यार करता हूं। वो कह रहे थे कि मुझे बस वीकडेज में ही परफॉर्म करना है। कितना बड़ा थिएटर है, बाप रे। इतने बड़े शो में तुमने लीड रोल किया है। मेरा पति तो हीरो बन गया। 3 और लोग अपनी टांग घुसा रहे हैं और वैसे भी मुझे बस हफ्ते में 1-2 शो ही करने को मिलेंगे। हाँ, पर लीड रोल तो है ना। वैसे ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। कहा था ना अपने दिन आएंगे। अच्छा सुनो, पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं ना, तो क्यों ना एक काम करे, डोंगवॉन के लिए नया बेड ले ले क्या? जीवू की पेंटिंग के पैसे से भी तो ले सकती हो। उनसे तो हमने तुम्हारी माँ के लिए नेकलेस ले लिया था ना। प्योर गोल्ड का नेकलेस है, उनके साथ की सारी औरतें पहनती हैं। खाली गला अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने ये घर भी तो दिया है ना,
तो उनके लिए इतना करना तो बनता है। हाँ। अरे निकल क्यों नहीं रहा? वुशिक, चावुशिक, खर्च हो गए, सारे उड़ा दिए, जबकि तुम ही इस घर के मर्द हो। सुनो सेयोंग, मैं बहुत टाइम से कुछ करना चाहता था यार, तो बस कर दिया खर्चा। आखिर ऐसा क्या ले लिया? फैमिली के लिए कुछ लिया है। टीवी लेने की जिद कर रहे थे ना तुम? नहीं रुको, टीवी नहीं लिया, गलत मत समझो यार। रुको बताता हूँ। हथियार क्यों उठाती हो मेरी माँ? एक सेकंड रुको। ये क्या है? वियतनाम? हमें फॉरेन नहीं घूमना क्या? हमें ये घर ही नहीं, इसका कर्ज भी मिला था जिसे चुकाने के लिए तुम दिन रात लगी रहती हो। मैं भी पार्ट टाइम डिलीवरी और ड्राइविंग कर रहा हूँ। ढंग के पैसे कमा कर नहीं लाया, बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। कम से कम एक बार अपने बच्चे को फॉरेन तो घुमाना चाहिए ना? बोलो। अरे रो क्यों रही हो? प्लीज रोना नहीं, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मैं बुकिंग कैंसिल करवा दूंगा ना, पैसे वापस मिल जाएंगे। तुम रोना नहीं, बस चुप हो जाओ। बोलो ना। तुम सच में कितने अच्छे हो। ओके। तभी तो तुम मेरी जान हो। तुम कितना सोचते हो। शुक्र है तुम मान गई, मैं तो डरी अपने पासपोर्ट उठाते हैं, वियतनाम घूम के आते हैं। मुझे लगा तुम मुझे बहुत मारोगी। मेरे बच्चे। ओह मेरे बच्चे, आजा आजा। डॉन बोल, मेरे बच्चे जो समझ के रोते हैं। अकेले बोला था ना? एक्चुअली जो भी बात है वो इन्हें ही करनी है। वो मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल? पहले ये बताओ, तुम्हें किम दो जिन से क्यों मिलना था? जिससे मिलना था वो तो पूछ नहीं रहा। कांग मिन वू को जानती हो ना? अच्छी तरह। छो जिन यॉन का ब्रदर इन लॉ है। तुम दोनों के बीच रिश्ता कैसा है? तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा? मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कांग मिन वू ने ही तुम्हारी और छो जिन यॉन की खबर फैलाई थी? वैसे रिपोर्टर कभी अपने खबरी का नाम नहीं लेते। मुझे भी नहीं पता कि खबर उसकी दी हुई है, मैं तो बस एक चिट्ठी। मुझे कहीं और से पता चला है। कांग मिन वू को करीब से जानती हो ना? नहीं, बस हाय हेलो हुई है। मिले भी एक दो बार ही हैं। ताजुब है ना कि जान ना पहचान, फिर भी कमीने ने मुझे इतना बुरा फंसा दिया। अगर तुम्हें बस खबरी के बारे में पता करना था तो अब तो रिपोर्टर किम को फोन करने की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्टर ई, बोलो। मुझे बस एक चीज जाननी है। इस बंद चार दीवारी में मेरा दम घुट रहा है। मुझे तो उठाकर पिंजरे में बंद कर दिया और छो जिन यॉन प्रोबेशन पर मजे से आजाद घूम रहा है। ड्रग्स मैंने थोड़ी ना ली थी। अब मुझे यहाँ से निकालेगा कौन? छो जिन यॉन तो फोन नहीं उठा रहा, तो सोचा खबरी को ही बर्बाद कर दूं। लेकिन जब उससे बात ही नहीं हो पा रही तो करती भी तो क्या करती। तो तुम जानती थी कि खबरी कौन है, तुम्हें इससे बात करके बस उसकी कोई कमजोरी जाननी थी, है ना? ओह, तुम तो बड़े होशियार निकले। हाँ, ये रिपोर्टर लोग तो हमेशा पकड़ लेते हैं, भले कितना भी दिमाग लगा लूं, पता नहीं कैसे। तुम कांग मिन वू को फोन तो मिला रही हो, पर वो तुम्हारा फोन उठा नहीं रहा है। तुम क्या जानना चाहते हो? बस इतना कि तुम कांग मिन वू को क्यों फंसाना चाहती हो। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें यहां से बाहर निकाल लेगा? ऐसी क्या वजह है जो तुम्हारी वो सुनेगा? बस यही बात मुझे जाननी है। ऐसी तो कोई खास वजह नहीं है रिपोर्टर ई क्योंग दो। मान लेते हैं वजह है भी। फिल्मों की तरह मुझे उसका कोई राज पता है। तो क्या कांग मिन वू की बजाय क्या तुम मुझे बचाओगे? तुम्हें बचाने या सजा देने का फैसला हमारा कानून करेगा। तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
ना ताकत ना कोई बैकअप। जब तक हाथ में कुछ ना हो यहाँ आना मत। तो अब मैं जाकर अपने काम निपटाती हूँ। जेल में एक एक दिन काटने के लिए दिमाग को बिजी रखना पड़ता है ना। डिड्रॉक्सिन सुनेगा तो हर बात मानेगा। ओ डिड्रॉक्सिन, तो उस कमीने की ये नस मुझे दबानी है। ये सब मेरे उस आर्टिकल की वजह से हुआ है। जारिम के सीईओ को अल्जाइमर्स। लेकिन उसे अल्जाइमर्स नहीं है। ये मामला सीरियस लगता है। इसमें कहां तक घुसोगे यार? मैं उसे जीतने नहीं देने वाला, किसी भी कीमत पर नहीं। हाँ हाय, तुमने आर्टिकल पढ़ा क्या? नहीं, बस बाहर आया था, जल्दी पढ़ लूंगा। अच्छा तो लिखा है ना? तुम मेरे मैनेजर हो क्या? तुम्हें क्यों बताओ कैसा लिखा? आर्टिकल ढूंढो। हाँ, डिमेंशिया? कोई डिड्रॉक्सिन ले तो उसे डिमेंशिया हो सकता है? अच्छा। सो जियोन, जारिम कंपनी की सीईओ? अरे वाह, साला एक नंबर का कमीना निकला। उसे एक और चिट्ठी भेजो और इस बार उसमें लिखना, डिड्रॉक्सिन मिलना तो पड़ेगा ही। समझ गए? यू डैन बी ने अपने आप पोस्ट नहीं किया, उसकी दोस्त ने किया है जो उसके साथ थी। देखो, उसे टैग भी किया है। पिछले साल के मुकाबले वो पोस्ट में ज्यादा खर्च करती दिखी है। मतलब अब पैसों की कमी नहीं है। ठीक है, और कुछ पता चल रहा है? अब पहले के मुकाबले तो कम पोस्ट करती है। मतलब वो समझ चुकी है और वो चौकन्ना हो गई है। और वो ऑफिस के बाद क्या करती है? एक्सरसाइज में पसीना बहाती है और एक्सरसाइज के बाद ड्रिंक भी करती है। तो एक्सरसाइज का क्या फायदा? और जब खाने जाती है तो सेम ही जगह जाती है। अकेली? नहीं, काफी चालू है। हर बार नए के साथ जाती है। ये लो, चीनी डालो, नहीं तो बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी। पर रात के 10 बज रहे हैं, इतना लेट कॉफी? तुम ये सोचो कि जारिम का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, सेहत का ख्याल रखना ही होगा। खाओ। ये हुई ना बात। अब जियोन की तबीयत कैसी है? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम पहले जैसी हो गई है। आपने आर्टिकल पढ़ा ना? देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ऑफिस का माहौल कैसा है? बहुत सी बातें हो रही हैं, फिर जब बताया कि दवा का असर है तो सब शांत हो गए। पता है, आपको छोड़कर सब टेंशन में है। अपनी तबीयत खराब मत कर लीजिएगा। मैं जरा एक फोन करके आता हूं। ओके? हाँ, कर लो।
अरे तुम यहाँ कब आई? बस अभी। तुम मॉम के बाथरूम में क्या कर रहे हो? वो टाइल्स बदलवाने की सोच रहा था। मॉम ने बताया थोड़ी फिसलन है, तो मैंने सोचा टाइल्स बदलवा देते। ओह, ऐसा कहा? अरे तुम उनकी बेटी हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। चलो। तुम आगे बढ़ो, मेरे साथ जीवू भी है। जीवू भी है? उसके साथ आ जाना, मेरी मीटिंग है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। ठीक है। टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसीलिए सिर्फ जीवू को ही बताया। इस आदमी ने तुम्हें किस हाल में पहुंचा दिया? इतना ही नहीं, देख लेना वो बहुत जल्द जीवू और आपकी कहानी उछालने वाला है मॉम। कौन सी कहानी? यही कि इसके डैड इसके असली पिता नहीं थे। क्या वो इतना गिर चुका है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें बदनाम करने पर क्यों तुला हुआ है? इसी बात का डर था। आखिरकार मेरी वजह से सब बर्बाद हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा, तुम मुझ पर केस करोगे? मिनवू, जारिम जैसी कंपनी को खरीदना है, हम कोई कबाड़ नहीं खरीद रहे हैं, समझे? जानता हूं। आराउंड के पास जो पैसा है जरूरी नहीं है वो जारिम में डालेगा ही डालेगा। बात तो सही है। तो फिर तुम अनजान क्यों बन रहे हो? तुम्हारी दाल गलना मुश्किल है, कब तक तुम्हारे भरोसे बैठा रहूं? हाँ, 30 बिलियन वॉन को तुम मजाक समझ रहे हो? सोजी वू और लुकस की न्यूज ने स्टॉक मार्केट को पूरा हिला दिया। यहां तक आकर वो जारिम को बिकने देगी क्या? हाँ, तुम सही कह रहे हो। सोचा नहीं था कि वो भी टांग अड़ा सकती है। मिनवू, मैं सुनो यार, अब तुम मेरी सुनो। स्टॉक मार्केट में हलचल है, मैंने मान लिया। जारिम की वैल्यू भी छलांग मार रही है। अगर शेयर लिस्ट हो गया तो हर कोई इसे खरीदना चाहेगा। एरोन खरीदने नहीं आया तो कोई और खरीदेगा। ऐसे में तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए और तुम मुझ पर केस करना चाहते हो। दूर के ढोल सुहाने नहीं लगते हैं। सोजी यॉन कंपनी कभी नहीं बिकने देगी। वो ऐसे नहीं मानेगी, लेकिन अगर मैं उंगली टेढ़ी करूंगा तो वो हर बात मानेगी। मैं चुपचाप बैठने नहीं वाला, क्योंकि इस डील के लिए मैं अपनी भूख प्यास सब भूल चुका हूं। सोजी वो चेयरमैन सीईओ की बेटी नहीं है, और आज पूरा दिन मैं डीएनए टेस्ट की तैयारी में लगा हुआ था। सोजी उनकी बीमारी सामने है, वो अपनी मां की नाजायज औलाद है, तो फिर ऐसे में कंपनी कौन चलाएगा? और ये सारी की सारी बातें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चोई के साथ हो चुकी हैं। जैसे ही मां बेटी का एक घिनौना सच सबके सामने आएगा, सोजी वू को निकाल दिया जाएगा, तो जियोन की कौन सुनेगा? क्या? लेकिन डैड के गुजरने के बाद डीएनए टेस्ट कैसे हो सकता है? कोई तरीका है? एक तरीका है। अगर दोनों बहनों और माँ का डीएनए टेस्ट करे, पता चल जाएगा बाप अलग अलग हैं। वाह, मुझे अपनी नहीं, बस मॉम की फिक्र हो रही है। क्योंकि कंपनी में लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम उस तूफान के लिए तैयार हो ना? हाँ, मुझे पता है फोन की घंटी रुकने का नाम नहीं लेगी। तलाक के टाइम भी ऐसा ही तूफान आया था। फिक्र मत करो, मुझे इन सब की आदत है। कांगमिन वो ये मौका छोड़ने वाला नहीं है। हमें तैयार रहना होगा। अगर हम उसके चाल चलने से पहले ही अपनी चाल चल देंगे तो वो चारों खाने चित हो जाएगा। लेकिन तुम्हें भी
समझदार हो, अब समझ आया। छोटा मोटा खेल खेल के थोड़ी मैनेजर बने हो। बैठ भी जाओ। मुझे जरा पेन देना। अरे छोड़ो, मैं लिख ही तो रहा हूँ, खा थोड़ी जाऊंगा। ओह, तुम आ गए। हेलो मैम, कॉफी तो लेंगी ना? वैसे यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। नहीं, मुझे आइस कॉफी चाहिए। सुन लिया ना, 2 कॉफी लाना। आइए मैम। 3 आइस कॉफी। पहली बार प्रेस कंपनी में आई हैं। हाँ, काफी अच्छा ऑफिस है। एंटरटेनमेंट टीम का कैबिन वहाँ है, और ये हमारी पॉलिटिक्स टीम और ये करंट अफेयर्स टीम। अच्छा, मीटिंग रूम में चलते हैं। लेकिन बड़ों के बीच बच्चों का क्या काम। जाके कॉफी लेके आओ। अभी लाया सर जी। सुनो तो, पर मैं, अरे दरअसल मुझे आपसे एक आर्टिकल लिखवाना है। मुझसे क्यों? क्योंकि आप जो भी लिखेंगी सोच समझकर अच्छे शब्दों में लिखेंगी। पढ़ने वाले तक सही मैसेज पहुंचना जरूरी है। लोग बात को समझेंगे तो हंसेंगे नहीं। ये मत सोचना कि लोग सब जानकर तरस खाएंगे। तुम अंदर से जैसी हो, खुद को वैसा ही दिखाओ। जैसी हूं वैसा ही। ठीक है, इसे आज स्पेशल आर्टिकल रिलीज करना। कुछ फोटोज भी लगा देंगी तो अच्छा होगा। ठीक है, हो जाएगा। और फोटोज के लिए इंटरनेट से कोई भी फोटो उठाकर नहीं लगानी है। आप समझ, क्या हुआ? इसे कौन सी खुजली हो रही है? फोटोग्राफर बुलवाकर खिंचवा लेंगे। वैसे आज मेरे पास टाइम भी है। तो आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं फोटोग्राफर को बुला लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे कहना चाहिए, ये आर्टिकल देने के लिए। हाँ, आपको अच्छे खासे व्यूज मिल जाएंगे। रईस की नाजायज औलाद, टाइटल अच्छा रहेगा ना? अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी फोन करती हूँ। ठीक है, कॉफी के लिए थैंक्स। मुझे अनदेखा करके मैनेजर से मिलने चली गई। ऐसा आर्टिकल असिस्टेंट मैनेजर के बस का नहीं है। ओए, तुम डोंगमुन डेली के स्टार रिपोर्टर की तौहीन कर रही हो। स्टार वो होता है जिसे दुनिया स्टार बोलती है। ये तो गजब बेइज्जती है यार। हाँ, सेटअप एकदम परफेक्ट है। फटाफट बहुत सारी फोटोज ले लेते हैं। अभी लाइट बहुत अच्छी है। नेचुरल लाइट में फोटोज बहुत अच्छी आएंगी, तो बहुत ज्यादा फोटोज लेना। देखो हमारे पास टाइम कम है, तो जल्दी जल्दी काम करो। सब परफेक्ट है। यहाँ कई एंगल से शूट कर सकते हैं। अब फटाफट फोटोज ले लो। कर लो बात, इतनी खूबसूरत है, गुस्सा कैसे रह सकता हूँ। आप कितने साल की थी जब पहली बार आपको ये बात पता चली? तब मैं 28 साल की थी। उस उम्र तक आपको कभी कोई शक नहीं हुआ? नहीं, मेरे डैड मुझसे प्यार ही इतना करते थे। सच तो ये है, हम दोनों बहनों में से वो मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब आपको सच्चाई का पता चला तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आए होंगे ना? हाँ, मैं पुरानी बातें सोचती थी
कैसे समझाऊं मैं आपको? बहुत उटपटांग बातें सोचती थी। जिन चीजों की कभी कदर नहीं की, अचानक पता चला मैं उनकी हकदार ही नहीं थी। जिंदगी ही बेकार लगने लगी। खुद की नजरों में गिर गई। लोगों के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगी। अपनी जिम्मेदारियों से भागना शुरू कर दिया। बस छुप के रहना चाहती थी। तब से अब तक आपने अपनी बहन, माँ या पिताजी से इस बारे में कभी बात नहीं की? जी नहीं। जब मैं सब छोड़कर यूएस जा रही थी, तब डैड से एयरपोर्ट पर थोड़ी बातचीत हुई थी। सीधे सीधे इस बारे में कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि मैं दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं उन्हें कितना चाहती हूँ, वो मेरी पूरी दुनिया है। और माँ से भी अभी हाल ही में बात हुई है, पहले कभी नहीं हुई। ये इंटरव्यू देना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, पर आपकी माँ के लिए ये आपसे कई गुना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। पर फिर भी आपकी माँ राजी हो गई। आप ना कहेंगी तो इंटरव्यू नहीं दूंगी। ये राज तो अब बाहर आना ही है। वो कमीना इंसान डीएनए टेस्ट के साथ तैयार बैठा हुआ है। अपने अतीत से कब तक छिपती रहूंगी? लोग कितनी बातें बनाएंगे, सिर उठाकर बाहर कैसे निकलोगे? गलती की, पर मैं बहुत बुरे हाल में थी। मेरे मरने जीने की किसी को पड़ी नहीं थी। तुम्हारे डैड काम के पीछे इतने पागल थे कि वो मुझे भूल ही गए थे। मैं महल जैसे घर के एक कोने में बस पड़ी रोती रहती। खाना पीना सोना सब खत्म। लगता था मैं किसी भी पल मर जाऊंगी। मैं अय्याशी करने के लिए पेरिस नहीं गई थी। बस गलती हो गई। एक बात कहूं मॉम, आपके दूसरे रिश्ते का मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा लगा जो गलती आपने की। उन गलतियों की सजा आप जिंदगी भर मुझे देती रही। इतना पता था आपको मुझसे नफरत है। नफरत की वजह नहीं पता थी। इतनी नफरत। मैं अंदर ही अंदर टूट गई है। मेरा तो अब जो होगा सो देखा जाएगा। पर क्या तुम इसके लिए तैयार हो? थोड़ा और दर्द ही तो सहना होगा मुझे। अब तो आदत हो गई है मुझे ऐसे जीने की। आप चाहती तो हमेशा के लिए ये राज अपने परिवार तक रख सकती थी। फिर भी इस इंटरव्यू के जरिए ये सच्चाई दुनिया को क्यों बतानी है? जब मेरे डैड इस दुनिया में थे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी कंपनी में उनका हाथ बटाऊं, पर मुझे लगा मैं हकदार नहीं हूं, इसलिए हमेशा बस भागती ही रही। लेकिन अब मेरी बहन को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और मुझे भागना नहीं है। यही तरीका है जिससे मैं अपने डैड के एहसान चुका सकती हूँ, और वो जहां भी होंगे यही चाहते होंगे। और मैं अपना नया काम सच्चाई की बुनियाद पर शुरू करना चाहती हूँ, झूठ के नहीं। अच्छा इरादा है।
अच्छी चाल चली है। फॉरेन ट्रिप? यहाँ आसमान टूट पड़ा है और ये सब घूमने निकल गए। अब किसके साथ बैठकर पीऊंगा? बेवकूफ लोग। रुको, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे क्यों दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो अंकल। क्या हुआ? बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, खूबसूरती की बैंड बज गई दिन भर की थकान से। ये आरवी क्यों लाए हो? तुम्हें समझ में नहीं आया? ये गाड़ी सिंड्रेला के लिए लाया हूँ। चलो बैठो। बहुत बढ़िया। शुक्रिया अंकल। जीवू ने कुछ खाया नहीं है, खिला देना। जी। गुड नाइट। ध्यान से जाना। चलो। पहली बार बैठ रही हो? हाँ, पर इसे लाए कहाँ से हो? किसकी है? अरे छोड़ो ना, किसी की भी हो। तुम आम खाओ ना, गुटलियां क्यों गिन रही हो? मजे करो। तुम्हारे पास इसका लाइसेंस तो है ना? इतनी बड़ी गाड़ी ठोक तो नहीं दोगे? अरे है लाइसेंस। पर हम जा कहाँ रहे हैं? मैं थक गई हूँ यार। हाँ तो तुम सो जाओ ना। इसमें बेड और शावर दोनों चीजें। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना दूंगा, तुम टेंशन ना लो ना। दो। इतने एक्साइटेड क्यों हो? तुम तो आज आए भी नहीं। काम में थोड़ा सा उलझा हुआ था। सबसे पहले मैंने लाइट्स खरीदी, फिर बारबेक्यू का सामान भी जाके मुझे लेना पड़ा। तोकबोकी, रामन, क्या पता तुम क्या मांग लो, तो सब कुछ उठा लिया, इसलिए बहुत बिजी था। आज लग जाएंगी तुम्हारी लाइटें। ज्यादा बोलो मत, मैंने सब जोड़ दिए हैं। शायद कोई लाइट ही खराब है। घर पर मैंने टेस्ट भी किया था, शायद जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। भूख लगी है, चलो रामन खिलाओ। अरे पर पूरा बारबेक्यू तैयार है तो फिर रामन क्यों खिलाऊं? रामन मीठे में खाएंगे ना। चलो तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ और देखो मैं कोयला कैसे जलाता हूँ, ठीक है? बैठो ना। जीवू ये देखो जल रहा है। अरे बुझ गया। शायद तुम नजर लगा रही हो इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ मत देखो। पता नहीं इस कोयले को क्या हो गया। जाने दो, ये नहीं तो हम कुछ और खा लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। पता नहीं क्यों मुझे अचानक पुरानी कहावत याद आ रही है। पता है मेरा मजाक उड़ाओगी। भूख लगी हो तो इंसान कुछ भी अनशंट खा लेता है। कहने वाले ने कितनी सच्ची बात कही है, एकदम फिट बैठ रही है। चाय की खुशबू अच्छी है। इंग्लैंड से मंगवाई है, तुम्हारी फेवरेट कंट्री से। अभी आया। अचानक थोड़ी ठंड नहीं बढ़ गई? ये लो। मुश्किल था नहीं? हाँ थोड़ा सा।
थोड़ा मुश्किल तो था। ड्रेस अच्छी लग रही थी। तुम आए थे क्या? मेरी जीवू तो हर ड्रेस में अच्छी लगती है। बस थोड़ी देर के लिए आया था, देखने के लिए कि तुम ठीक हो ना। फिक्र हो रही थी। कम से कम मिलकर तो जाते। बुरा लग रहा था तुम्हें ये सब करने को कहा, इसलिए तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। बेवकूफ हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने सही सलाह दी। थैंक यू मेरे क्योंदो। अब मस्का मत मारो। क्या करूं? किस कर ले क्या? अंदर चले। थैंक यू वेरी मच। वाह, क्या बनाया है। मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा? ये लो। नींद आ रही है, कंधे पे बिठा लो, उसके बाद मेरी नींद उड़ जाएगी। खाली पेट कैसे कंधे पे बैठाऊंगा? क्यों, बेलाजिन को भी तो बिठाया था। हाँ तो वो काम के लिए था, यहाँ आराम करने आए। और अगर तुम मेरे कंधे पर बैठोगी, कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो आसपास कोई मदद करने के लिए भी नहीं है। वेरी नाइस। बस 10 मिनट घुमा दो, नींद उड़ जाएगी। 10 मिनट? ठीक है। खुद को फिल्मों के हीरो हीरोइन समझ रहे हैं क्या? लगता है भूल गए ऑफिस भी जाना है। किम अंकल, हाय, गुड मॉर्निंग। हंस रही है, मुझे तो लगा उदास होगी। बस यही एक लड़का है जो इसके चेहरे पर हंसी ला सकता है। कैसा लगा? मजा आ गया, थैंक यू। ये पार्ट टाइम आरवी चलाने लग गया क्या? क्योंदो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बताओ ना, जवाब दो। ये आरवी, किस खुशी में कोई ब्रेकिंग न्यूज लाए हो? अरे नहीं, मैं तो देख रहा था कि अगर आरवी में ऑफिस आऊंगा तो सबका क्या रिएक्शन होगा। बिना वजह आरवी चला रहे थे? हाँ। आरवी का ब्रेकिंग न्यूज से क्या लेना देना? अरे इसका भी एक किस्सा है। एक बार ये बड़ी जबरदस्त खबर लाया था। हुआ यूं कि एक्टर हा मिन सू के सितारे बुलंदी पर थे, इतना बिजी थे कि उनके पास किसी के लिए टाइम ही नहीं था। और तब ई क्योंगदो ने एक आरवी किराए पर ली, प्रोडक्शन वाला बन के उन्हें आरवी में बिठाया और सोल से बुसान ले गया। बाद में पता चला कि वो सिर्फ इसकी लगन देखकर आरवी में बैठे थे, और फिर पूरे सफर के दौरान ये उन्हें ड्रिंक्स पिलाकर इन्फॉर्मेशन निकलवाता रहा। क्या कमाल का चालबाज आदमी है। क्या बोला? तेरी तो सीनियर से ऐसे बात करते? एक और मजे की बात बताऊं, बाद में उन्होंने वो आरवी खरीद ही ली, और उसके बाद से आज तक वो आरवी से ही सेट पर जाते हैं। आपको आरवी वालों से कमीशन मिलता है? अपने जैसे समझाए? तो आज आरवी तो लाए हो, पर कोई खबर नहीं लाए।
लायो ना, दिमाग में एक सवाल लाया कि आखिर कौन हूं मैं। सुबह सुबह ही चढ़ गई है तुम्हें। हमेशा डांटती हो, मैं जितनी मर्जी इज्जत कर लूं मुझे हमेशा ताने ही मिलते हैं। मैं तो हमेशा इज्जत से ही बात करती हूँ। कभी नहीं। तुम इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सच है। मुझे तो दोनों ही सुनाते हैं। ओह, यहाँ का म्योंतंग आपको पसंद है ना? मुझे डैड ने एक बार बताया था। वो कई बार यहाँ सबको सोजू पिलाने लेके आते थे। लाइए, मुझे दीजिए। थैंक यू। और लीजिए। हाँ। आपकी पसंद सच में लाजवाब है। अब बताइए क्या बात है। आपको तो पता ही है। सभी एग्जीक्यूटिव्स काफी ज्यादा नाराज लग रहे हैं। एम्प्लॉयज का क्या है, कुछ दिन शोर मचाएंगे, चुप हो जाएंगे, लेकिन स्टॉक होल्डर्स आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। मुझे पता है, डायरेक्टर्स हो या फिर शेयर होल्डर्स, उन्हें सिर्फ आप ही समझा सकती हैं। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। हाँ, वो तो ठीक है, पर असल बात यह है कि मैं खुद इन बिगड़ते हुए हालातों से परेशान हूँ। परेशान तो डैड भी हुए थे जब आपने मैनजार के डिज़ाइनर को अपनी तरफ खींचकर एक नया ब्रांड लॉन्च कर दिया था। आप उनकी जगह होती तो आप भी सदमा खा जाती। मैं सब जानती हूँ। जब डैड हॉस्पिटल में थे तब बताया था। उन्होंने इस बात को अपने तक रखा, ना किसी एग्जीक्यूटिव्स को बताया, ना स्टॉक होल्डर्स को खबर लगने दी। आप तो जानती ही हैं। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा था कि आप एक बार, कम से कम एक बार मेरी मदद जरूर करेंगे। एक्सक्यूज मी, एक और सोजू लाना प्लीज। उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उन्हें बुरा लगा था। यही उनकी महानता थी। इस बार तो संभाल लूंगी, लेकिन आज के बाद सोजी वू का कोई भी मुद्दा निकला तो उसकी बात तो छोड़िए, आपकी पोजीशन की भी कोई गारंटी नहीं रहेगी। वो एक बार समझेंगे, बार बार नहीं। एक गिलास मेरे लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद उसे पहले ही पता चल गया था। किसे? जब तुम हॉस्पिटल में थे शायद जीवो को पता चल गया होगा, इसलिए वो चुपचाप चली गई। और आज कितनी समझदार हो गई है। वो तो है। किसी दिन उसे खाने पर बुला लें क्या? क्योंदो को बुरा लग गया तो? लग सकता है। मेरे घर आ रही थी तो बता तो देती। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी बुलाया है। खुद के बेटे को कौन ऐसे घर पे बुलाता है? ये तो बुलाने पर भी नहीं आता है। आप हमेशा दुकान पर जो रहती लो हैं। खाओ, बहुत टेस्टी है। थैंक यू माँ जी। युगाई जांग से टेस्टी मेरे लिए कुछ नहीं है। बोलो खाने का। हाँ, ठीक है, शुरू करो बच्चों। हाँ, आप दोनों भी शुरू कीजिए। सोजू की याद आ रही है क्या? ओह, लगता है तीखा खाकर मिर्ची लग रही है।
इसे देखते ही जैसा सोचा था ठीक वही वाला तीखा स्वाद मुंह में आ गया है। लॉन्ड्री की बजाय युगाई जंग का रेस्टोरेंट खुला होता तो आप धूम मचा देती। खाने के लिए शुक्रिया। बुलगोगी भी है। अरे वाह, थैंक यू। मैं ये वाली बुलगोगी भी ले लूं क्या? हाँ, जो खाना है खा लो। बहुत खा लिया। ये लो। खाना बहुत टेस्टी बना था। अभी बेसबॉल देखना है? साउंड म्यूट कर दिया। वो हमारे घर आई है, आज तो रहने दो। लेकिन माँ जी, अरे क्या हुआ? मुझे लगता है कि अगर किसी को कुछ पसंद है तो उसके लिए वो छोड़ना बहुत टफ होता होगा ना। और बेसबॉल कोई गंदी आदत थोड़ी ही है जिसे छोड़ना सही हो। लगे रहने दो। बेसबॉल देखने के कई फायदे हैं, याददाश्त अच्छी रहती है। पर ऐसे तो शतरंज भी फायदेमंद है। अरे छोड़ो भी, उल्टा शतरंज में तो दिमाग और भी घिस जाता है। हाँ, मैच देखने में दिमाग नहीं घिसेगा। ओ, शॉट मार दिया। अच्छा, क्या? ये तो दूसरी टीम ने मारा है। अच्छा, तो आप हैनयोंग के फैन हैं? वो मैच देखा जिसमें 7-0 से पिछड़ने के बाद भी हैनयोंग 8-7 से जीत गई थी। ओह नहीं, वो वाला मेरा मैच मिस हो गया था। तुम्हें बेसबॉल पसंद है? हाँ, यही समझ लीजिए। सुना तुमने, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। चलिए इसी बात पे एप्पल हो जाए। अरे वाह 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 वाह। खाकर और लाल हो जाएंगे। सोजी यौन अगर नाजायज होती तो अलग बात थी, लेकिन नाजायज तो सोजी वो है ना। उसे हटाने से भी मैनेजमेंट नहीं बदलेगा। तुम देख लेना, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जहां ताकत काम ना आए वहां अक्ल के घोड़े दौड़ाओ। जानते हो इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है? अफेयर का। जारिम के स्वर्गीय चेयरमैन की बीवी का अफेयर था और अब उसकी बेटी भी वही कर रही है। ये गली प्यारी है ना, पतली सी है। कहते हैं शादीशुदा लोग एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। मेरे रंग में रंग रही हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। गली कितना अलग शब्द है। ये गली दुनिया में सबसे भली, जैसे गुलाब की कली मेरे यार की गली। शायरी पसंद थी तो कल्चर टीम में ही रहते। पता है तुम्हें क्योंगदो, ऐसे सबके साथ डिनर करके एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। क्यों? तुम पहली बार ससुराल आई हो, प्रेशर फील हो रहा है? अरे नहीं, बहुत मजा आया। दुनिया में सबसे भली मेरे यार की गली। मुझे हमेशा मेरे यार की गली में रहना है। जारिम के स्वर्गीय चेयरमैन की बीवी का अफेयर था और अब उसकी बेटी भी वही कर रही है। ये खबर फैलते ही लोग जारिम को बॉयकॉट कर देंगे और देखते ही देखते दोनों बहनों को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। फिर कौन आएगा कंपनी को बिकने से बचाने?
Is this all love has to end with goodbye? 멀어지는 너를 사랑은 제 시간에 도착하지 않아 오래도록 난 외로웠어 한참이 지나서야 도착한 사랑이 너무 쉽게 나를 떠난대 क्या तुम जा रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना ये कैसी फील्ड है। छिपने में ही भलाई है, वरना जान जा सकती है। दोनों ये देश छोड़कर कहीं चले जाओ। डायरेक्टर सोजीवो? डायरेक्टर सोजीवो, फिर तो इस कंपनी को कोई नहीं बचा पाएगा। जिंदगी भर के लिए बटसलन का थप्पा लगा दोगे? कुत्ते ज्यादा भौंक रहे थे तो आना ही पड़ा। देखो कांग मिनवो, तुम्हारी चालें खत्म हो चुकी हैं। मैं चली जाऊंगी, नहीं सह पाई तो लौट आऊंगी। चलो इस बार खुशी खुशी एक दूसरे से जुदा होते हैं। Is this all love